तुझे कैसे दिल से जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुझे कैसे दिल से जुदा हम करेंगे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RG25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए, हम आ गए हैं फिर से अपना एक नया ब्लॉग लेके। वही लव मोटिवेशनल ब्लॉग है। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें करेंगे हम, बहुत सारे टिप्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, बिना स्किप किए मेरा पूरा ब्लॉग देख के जाइए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने गाना लिया है कि तुझे कैसे दिल से जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। पता है, जब इंसान प्यार करता है ना, बहुत टूट कर प्यार करता है, और ये सोच लो कि जिस इंसान से वो क्या जो जिस इंसान से वो प्यार करता है ना, बस वही उसकी दुनिया है, वही उसकी ज़िंदगी है, वही उसकी खुशियाँ भी इसके इर्द गिर्द घूमती हैं और उसकी दुनिया भी वहीं पर है। ये ऐसे लोगों के साथ भी ज़्यादा होता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनके माँ-बाप भी मर जाते हैं और वो ज़िंदगी में समझ लो अकेले होते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो बहुत टूट के बिखर जाते हैं और फिर उनकी लाइफ़ में कोई ऐसा बंदा आता है या बंदी आती है जो उनकी लाइफ़ को खुशियों से भर देती है। तो उनके लिए तो वही सारी दुनिया हुए ना, जो ज़िंदगी में अकेले थे, जो गमों के अंधेरे में गमों के अंधेरों में थे, और उनकी दुनिया में कोई रोशनी बन के आया है, खुशियों की रोशनी बन के आया है, तो वो तो बहुत खुश होंगे ना। और फिर थोड़े दिन मतलब उनकी ज़िंदगी में रहने के बाद वही इंसान उन्हें छोड़कर फिर जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी थोड़ी-सी रोशनी और फिर बाद में हमेशा के लिए अंधेरा। तो वो क्या इंसान जी सकता है, या क्या उसको भुला पाएगा? कि ऐसा होता है ना कि हमें पहले सुख मिल जाए ना, तो दुःख मिलता है ना बाद में, तो बहुत मुश्किल होती है, हमें सुखों की याद आती है। और अगर पहले दुःख मिले, बाद में सुख मिले, तो हम वो भी याद रखते हैं हालाँकि, बट हमें इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि सुख ज़्यादा सबको पसंद है, दुःख कौन पसंद करता है? तो ऐसे ही जिसने पहले दुःख भोगा है और फिर उसकी ज़िंदगी में सुख आए और फिर अंधेरा छा जाए, तो इंसान तो टूट जाएगा ना। वो तो यही कहेगा ना कि तुम्हें कैसे दिल से जुदा हम करेंगे, कि मर जाएँगे और क्या हम करेंगे? क्या कर सकते हैं बताओ? वो पहले ही मरा हुआ था, वो तो उसने पहले ही मरा हुआ समझ लिया था। उसे फिर से आपने आके ज़िंदा कर दिया, उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिए, उसको खुशियाँ दी, बहुत सारा प्यार दिया, और फिर आप उसको छोड़ के जा रहे हो, तो वो इंसान तो टूट गया समझ लो, उसकी तो जीने की उम्मीद खत्म ही हो गई। तो वो तो यही कहेगा ना, हम क्या कर सकते हैं? मर जाएँगे, इससे ज़्यादा तो और कुछ है ही नहीं। मरना तो आखिरी वो है, बट नहीं मरना चाहिए भई। अकेला है इंसान, बट सोच जाता है, कोई नहीं सोचता कि हम मरे, बट जब किसी को कोई रास्ता नज़र नहीं आता ना, तो वो इंसान यही सोचता है। क्योंकि खुशियाँ लेके कोई आया था, बहुत सारी खुशियाँ, और उस टाइम देखिए जो ऐसे बंदे होते हैं ना, वो टूटे हुए तो पहले ही रहते हैं, और ज़रा-सी भी उनको खुशियाँ मिलती है ना, तो वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि वो उन पे दिलो-जान छिड़कने लगते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना लॉयल्टी है उनके अंदर कि वो किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। हमेशा कहते हैं ना कि जब भी प्यार करो, किसी टूटे दिल वाले से करो। क्योंकि जिसका दिल पहले ही टूट चुका है ना, वो समझता है उस दर्द को। वो कभी दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेगा कि उसका दिल तोड़ दे। वो उसे हमेशा खुशियाँ देना चाहेगा। चाहे वो खुद दुःख भोग लेगा, बट उसके पार्टनर को वो कभी दुखी नहीं रखेगा। इतनी खुशियाँ देना चाहता है कि वो कभी गमों से मतलब गम क्या होते हैं उन्हें पता ही ना पड़े। इतना ही प्यार करते हैं। बट ऐसी स्थिति में देखिए, चीट करके गया है तो भी दुःख होगा, तब तो फिर ये होगा कि नफ़रत हो जाएगी उससे सबसे। बट ऐसा भी होता है कि किसी ने चीट भी नहीं किया और फिर भी अलग होना पड़ा हो। कभी शादी करके, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, तब तो वो इंसान समझ लो कि बिखर ही गया। वो जी ही नहीं सकता, फिर तो ये सोचेगा कि नहीं, जब मेरी दुनिया ही उजड़ गई, जो मेरी दुनिया थी वही मुझे छोड़ के चली गई, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ऐसा होता है कि किसी-किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि एक गया दूसरा आ गया, तो वो सँभल जाता है क्योंकि उसे सँभालने वाले होते हैं। बट जो इंसान हमेशा से अकेला हो, फिर उसकी लाइफ में कोई आ रहा हो, फिर चला जा रहा हो हमेशा के लिए,
तो वो इंसान क्या खुश रह सकता है? कभी नहीं खुश रह सकता है। वो तो इंसान ये सोचेगा ना कि नहीं, मुझे भी अपने आप को ख़त्म कर ही देना चाहिए, क्योंकि वो फिर भगवान से सबसे उसका विश्वास उठ जाता है। ये सोचता है कि क्या है भगवान, क्या है पूजा? वो ये सोचता है कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, उसे सबसे नफ़रत हो जाती है, हर इंसान से। वो ना तो किसी से ढंग से बात करता है, ना ही किसी से उससे बात करने का मन करता है। क्योंकि वो इंसान अकेले अंधेरे में रह जाता है। ऐसे इंसान होते हैं जो कई बार इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पागल तक हो जाते हैं। जो पागल खाने में असाइलम में जो मिलते हैं ना, जो ऐसे ही पागल नहीं हुए होते, उनके साथ बहुत बड़े हादसे हुए होते हैं। किसी के साथ किसी की पार्टनर, किसी का बेटा, किसी की बेटी या किसी का पूरा खानदान, तो वो ऐसे ही लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उनकी मेमोरी में एक ये छवि रहती है, जो चले गए ना, उनकी जो पुरानी वाली छवि होती है ना, जिनके साथ उन्होंने पल जिए थे, बस वो याद रह जाता है। और वो उन्हीं को याद करके हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उन्हीं का इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, वो वापस ज़रूर आएँगे, बट वो वापस तो नहीं आते, क्योंकि वो मेमोरी उनकी आगे की, मतलब बिल्कुल सोचने-समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। कभी आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा आपने कि वो जो निर्जरा थी, उससे वो सलमान खान कितना प्यार करते थे। वो मूवी सच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इतनी अच्छी लगी थी कि जो राधे का रोल किया था सलमान खान ने, जो कितने आवारा थे, कितने मतलब बदमाश थे। हालाँकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मदद भी करते थे। बट जब उन्हें किसी लड़की से प्यार हुआ, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सुधार लिया था, बिल्कुल किसी से झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लड़की है बस, इसी के आगे मेरी दुनिया खत्म हो जाती है। तो वो उससे प्यार करते थे। बाद में उस लड़की को भी प्यार हो ही जाता है ना उनकी अच्छाई देख के, क्योंकि वो दिल के नेक थे। बट नहीं दुनिया को मंज़ूर था उनका रिश्ता। इतना मतलब उन्हें मतलब सिर पे चोट लग जाती है, पकड़ लेते हैं गुंडे, तब उन्हें पागल खाने जाना पड़ता है। बट ऐसी स्टोरी वो बहुत हार्ट टचिंग होती है। बट जो लड़की थी, क्या करती है वो? मतलब उससे उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि वो कभी ठीक होएगा, तो वो ख़त्म कर लेती है। हालाँकि सलमान खान को याद भी आ जाता है, वो चले भी जाते हैं, बट जब तक वो लड़की मर चुकी होती है, तो वो वापस से पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो ठीक हो रहे थे, वही नहीं रही, तो वो जी के क्या करेंगे? वो मतलब ठीक हो भी जाते हैं, फिर भी पागल खाने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिन मतलब इस दुनिया से नफ़रत हो जाती है। और ऐसा ही होता है जब भगवान से भी नफ़रत हो जाती है कई बार, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उनकी मतलब ये होता है उनके साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, जो आता है वो इंसान उन्हें छोड़ के चला जाता है या चीट करके चला जाता है, तो इंसान सच्ची में टूट जाता है, उन्हें भगवान तक से विली उठ जाता है। क्योंकि क्यों हो रहा है? वो ऐसे सोचते हैं मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? जो बिगड़े हुए हैं उनको अच्छी लड़कियाँ या लड़के मिल जाते हैं, और जो दिल के साफ होते हैं उनके साथ भगवान भी ऐसे खेल खेलते हैं। क्योंकि उनको ही ऐसे बंदे या बंदी मिलती हैं जो उनकी दुनिया उजाड़ के चले जाते हैं। और जो बिगड़े हुए होते हैं, हमेशा देखना उनको अच्छे पार्टनर मिलते हैं। और जो बेचारे सही होते हैं, लॉयल होते हैं, उनको कभी नहीं मिलते। या फिर मिल भी जाते हैं तो वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, या फिर मजबूरी में उन्हें अलग होना पड़ता है, तो भी वो टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इंसान यही कहेगा कि तुम्हें अपने दिल से कैसे हम जुदा करें? मर जाएँगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो बताइए, ये सिचुएशन क्या आपके साथ कभी हुई है, या आपने कभी किसी को ऐसे देखा है कि वो बहुत हँसता-खेलता रहा होगा और अचानक से उसकी मतलब दुनिया उजड़ गई, तो वो पागल-सा हो गया? होता है ऐसा, बहुत कई बार होता है कि हम किसी इंसान को भूल ही नहीं सकते। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया जाना नामुमकिन होता है। उसके बाद इंसान यही सोचता है कि नहीं, हमें भी अपने आप को ख़त्म ही कर लेना चाहिए। तो बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग? हाँ, टचिंग सी लाइन है बहुत, मतलब लव मोटिवेशनल है, तो ये तो होना ही है। तो आप बताइए, आपके दिल को छुआ मेरी बात ने? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और सपोर्ट बनाते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।